आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का हमारा क्वेश्चन है, ए चार्ज कोर्क बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड ऑन ए लाइट स्ट्रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। हमारे पास क्या है, एक m मास का एक चार्ज हम कह सकते हैं कोर्क बॉल है जिसका मास m है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, q चार्ज है। उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू दे रखी है E इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। उसकी कुछ वैल्यू एक्स पे भी है, कुछ वैल्यू वाई पे भी है। तो ए बी यहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्या है, दो पॉजिटिव नंबर है। द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम एट एन एंगल थीटा, और बॉल हमारी क्या है, कुछ टाइम के बाद थीटा एंगल पे क्या होगी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ गई है। तो हमें फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर चार्ज कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से दे रखी है, इसको दो डायरेक्शन के अंदर रिजोल्व कर लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट तो होगा हमारा, अगर हम देखें इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और एक कंपोनेंट होगा किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो कितना है, ए आई कैप, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखना पड़े वो कितना है, बी जे कैप। जे का मतलब ऊपर की डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे, और एक्स में है ए, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यू चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कौन से लग रहे हैं। सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेट, वेट किस साइड होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, mg डाउनवर्ड, ठीक है। सेकंड हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, एक प्रकार की टेंशन होगी। तो टी हमारी ना तो हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में। सबसे पहले इसके क्या करते हैं, कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं। तो कंपोनेंट किस साइड होगा, यहाँ पे हमारा थीटा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे हमारे यहाँ पे भी थीटा हो गया, ठीक है। तो ऊपर हमारा इसका कंपोनेंट हो गया टी ऑफ कोस थीटा, और हमारा अंदर की साइड होगा टी ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, हमें पता है किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दो डायरेक्शन में इसके ऊपर महसूस होगा। सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा किस में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कुछ इस प्रकार से ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसके कंपोनेंट देख लिए, एक एक्स डायरेक्शन में होगा और एक किस में होगा, वाई डायरेक्शन में। वाई ऊपर वाली मान ली है, एक्स हॉरिजॉन्टल में मान ली है। तो अगर हमें इस पे देखना पड़े तो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ए, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। ए का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा राइट हैंड साइड में जो फोर्स लगेगा एफ, दैट इज इक्वल टू चार्ज क्यू, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा यहाँ पे कंपोनेंट है ए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में देखना पड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर की साइड भी कंपोनेंट है, तो ऊपर की साइड भी एक प्रकार का फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स हमने मान लिया एफ, यहाँ पे F1 मान लेते हैं, उसको F2 कह देते हैं। किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ऊपर की साइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है बी। तो हमारे ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अगर इस बॉडी पे टोटल फोर्स क्या हो, किसी भी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और इट में भी वर्टिकल, तो वो किस प्रकार का है, अगर इक्वल है तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमारे पास देखिए फोर्स कौन से लग रहे हैं। पहला फोर्स है टुवर्ड राइट हैंड साइड, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ए, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे फोर्स है टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, टी साइन थीटा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। इसको कह देते हैं, हमारी इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखते हैं, इन हॉरिजॉन्टल सॉरी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड हमारे पास दो फोर्स है। फर्स्ट वन इज टी कोस थीटा,
सेकंड हमारे पास फोर्स ऊपर की साइड क्यू बी, और किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो क्यू बी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस क्यू बी। इसको कह दे हमारी इक्वेशन नंबर है सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ, तो क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट लेफ्ट के साथ डिवाइड, राइट राइट के साथ डिवाइड, तो टी साइन थीटा बाय टी कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू ए बाय एम जी माइनस क्यू बी। टी से टी कैंसल आउट, साइन बाय कोस टेन थीटा, तो ये हमारे किसके बराबर रह गया, टेन थीटा। अगर हम इस इक्वेशन में से क्या करें, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारा आंसर आ जाए। कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्यू ए किसके बराबर हो गया हमारा, टेन थीटा एम जी माइनस क्यू बी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्यू ए इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एम जी माइनस टेन थीटा इंटू क्यू बी। चार्ज वाली वैल्यू एक साइड में रखते हैं, बाकी एक साइड में लेके जाते हैं, तो इस साइड में ये हमारी वैल्यू नेगेटिव है, उस साइड जाके क्या होगी, पॉजिटिव। तो कितना बच गया हमारे पास, क्यू ए प्लस क्यू बी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एम जी। ठीक है, तो दोनों में से हमारा क्या आ गया, क्यू कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर बच गया ए प्लस बी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्यू को एक साइड में रखेंगे, तो जो बाकी वैल्यू है उसको उठा के क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके डिवाइड में, तो हमारी जो क्यू की वैल्यू है वो किसके बराबर बच जाएगी, एम जी टेन ऑफ थीटा बाय में ए प्लस बी टेन ऑफ थीटा।